तो अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जीके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत और किस देश को जोड़ता है? तो यह जो है भारत और म्यांमार देश को जोड़ता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ यह है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है और यह परियोजना कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से समुद्री मार्ग के माध्यम से जोड़ती है और फिर म्यांमार में कलादान नदी मार्ग और सड़क मार्ग के जरिए भारत के मिजोरम राज्य तक पहुंचती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन की भारत की जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना कब और किस घटना के बाद हुई थी? तो एनआईए की स्थापना जो है यह हुई थी 2008 में 26/11 मुंबई हमले के बाद, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यह दिया है कि भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी और इसकी स्थापना का मुख्य कारण 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमले यानी कि 26/11 थे और इस एजेंसी का गठन आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2027 में एआई समिति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2027 में एआई समिति का आयोजन जिनेवा में किया जाएगा। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है यह दिया है कि 2027 में एआई समिति का आयोजन जिनेवा में किया जाएगा और यह वैश्विक शिखर सम्मेलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य, इसके लाभों और इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टाग्राम को किसके द्वारा खरीदा गया था? तो इंस्टाग्राम को जो है यह मेटा यानी कि फेसबुक के द्वारा खरीदा गया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। और कह रहा है कि इंस्टाग्राम को मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, खरीदा गया था। फेसबुक ने 2012 में लगभग $1 मिलियन में इस फोटो शेयरिंग ऐप को अधिग्रहण किया था। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन जो है यह कह रहा है कि दिसंबर 1916 तक लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पर किया गया था। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर किया गया था। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कह रहा है कि लखनऊ समझौता जो है दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया समझौता था और इसे 29 दिसंबर में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा और 31 दिसंबर 1916 को लीग द्वारा पारित किया गया था। लखनऊ की बैठक में कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों का फिर से मेल हुआ और इस समझौते में भारत सरकार के ढांचे और हिंदू तथा मुसलमान समुदायों के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान था और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन की मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ यानी कि 184 ईसा पूर्व था और वह एक अयोग्य शासक था। उसने राजकाज एवं सैनिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं लिया, वरन अपना सारा समय वह भोग विलास में व्यतीत करता था। इसका लाभ उठाकर बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। इसके अलावा अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण रोग जो है यह क्षय रोग होता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कह रहा है कि
जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं 6 रोग: हैजा, डिप्थीरिया, कोड, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, सिफिलिस, सुजाक आदि। और विषाणु द्वारा होने वाले रोग एड्स, डेंगू, बुखार, छोटी माता, खसरा, रेबीज, चेचक, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, टेक्रोमा, हिपेटाइटिस और जननांग हर्पिस जो है यह विषाणु के द्वारा होते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है अगला क्वेश्चन की आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है कि जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जो प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाती है, डट डट क्या कहलाती है? तो जो है किशोरा अवस्था कहलाती है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है यह कह रहा है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रजनन परिपक्वता आती है, किशोरा अवस्था कहलाती है। और किशोरा अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 18-19 वर्ष की आयु तक रहती है। और लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। और इस अवधि के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, जैसे जनन क्षमता का विकास, लंबाई में एकाएक वृद्धि, अस्थियों में वृद्धि आदि परिवर्तन होते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है? तो यह अनुच्छेद 246 के अंतर्गत होता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है यह है कि संविधान के अनुच्छेद 246 में 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में 3 सूचियों का उल्लेख है। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषयों को शामिल किया गया है। ज्ञातव्य है कि रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, बीमा, जनसंख्या गणना, चुनाव आदि संघ सूची के विषय हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डट कह रहा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन थे। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवक थे जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि भी 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक थे। और उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 1951-52 और 1957 में स्वतंत्र भारत के पहले 2 आम चुनाव का प्रशासन और निरीक्षण किया। इनकी सेवाओं के लिए सन 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का क्या कारण है? तो लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का कारण जो है यह क्रिस्टली और मेटामार्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो उस समय श्री नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री थे, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 8 नवंबर 2016 को भारत में हुए विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी के समय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे। इस दौरान 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को चलने से बाहर कर दिया गया था। और इससे पहले 1978 में मोरारजी देसाई के समय में भी विमुद्रीकरण हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है कैलाश सत्यार्थी हैं। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट की कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। उन्हें बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के लिए उनके दशकों लंबे संघर्ष के लिए वर्ष 2014 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार उन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ साझा किया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। तो इसका कार्य जो है साइबर धमकी है। इसका विकल्प नंबर सी
राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए कौन सा संविधान संशोधन आवश्यक है। तो यह जो है 101वां संविधान संशोधन आवश्यक है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया था और जिसने कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रिंसेप द्वारा किस भारतीय शहर से प्रारंभ की गई थी। तो यह जो है इलाहाबाद और बनारस से प्रारंभ की गई थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, यह दिया है कि भारत में जनगणना की शुरुआती प्रयास जेम्स प्रिंसेप द्वारा किए गए थे, जिन्होंने इलाहाबाद 1824 और बनारस 1827-28 जैसे शहरों में स्थानीय स्तर पर जनगणना शुरू किया और पूर्ण आधुनिक जनगणना की नींव बाद में रखी गई थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक-मोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। तो यह जो है भारत और चीन देश के सीमा की बीच की सीमा निर्धारण करती है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है और यह मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की सीमा को दर्शाती है, जिसे 1914 के शिमला समझौते के तहत निर्धारित किया गया था। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो उस समय पौधे जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। तो पर्वत एशिया को यूरोप से जो है यूराल अलग करते हैं, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।